नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल समथिंग एवरीडे में। आज मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो एक वीडियो एनकाउंटर हुआ जिसमें एक समस्या के बारे में बताया गया था जो कि मुझे अपने आसपास भी या कई बार खुद भी फील किया है कुछ स्टेज में। और वो प्रॉब्लम ऐसी है कि तुम डेली सिगरेट पी रहे हो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, और तुम्हारा जो लाइफ स्पैन है वो 10 साल कम कर देता है। वो इतनी खतरनाक प्रॉब्लम बन चुकी है आज के डेट में। WHO ने भी बोला है कि वो एक अलग मेंटल हेल्थ कंसर्न है। अब ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए, तो द प्रॉब्लम इज बीइंग लोनली। डीप इनसाइड कई लोग ऐसा फील करते हैं, और ये समस्या स्पेशली मतलब बीटेक वालों को तो ठीक है, मैंने एमटेक और पीएचडी में और गहराई से देखी है ये समस्या कि वो काफ़ी लोनली फील करे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है, मतलब माइनॉरिटी में है या कई इशू हो सकते हैं कि उन्हें उनके आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और ये या फिर हो सकता है कि बचपन में मतलब फैमिली से वो सपोर्ट मिला नहीं, तो वो हमेशा से ही ऐसा ही फील करते आ रहे हैं। या कई बार ये भी होता है कि अ, घर मतलब घर से कभी कभी देखा होगा ना कि बच्चों को फोमो होने लगता है कि हमें तो घर जाना है, मतलब उस वाला फोमो। तो वो भी उसी का कारण होता है कि हॉस्टल में उन्हें वैसा एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा है, और ये लोग काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे अलग अलग पड़े हुए हैं तो एक चीज़ होती है कि वो काफ़ी पेल बन गए हों या बहुत अच्छा कर रहे हों चीज़ों में, मतलब लगे। कभी कभी ऐसे न्यूज़ में देखोगे कि हाँ ये बंदा तो काफ़ी अच्छा किया था, इसके पास सब था, घर गाड़ी बंगला सब था, फिर भी गलत चीज़ें या एक रॉन्ग स्टेप क्यों लिया इसने। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे यही एक कारण रहता है कि उसे अपने आसपास कोई मिल नहीं रहा जो जिससे वो अपनी बात बता सके, या अपने जैसे लोग नहीं लगते। मतलब मेरी कुछ दोस्त भी ऐसा बताती रहती है कि मतलब मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है, मतलब ये, या फिर बहुत अकेले अकेला कभी कभी लगता है, या मतलब मुझे यहाँ से जाना है, ऐसे भी फील आती है। क्या मतलब वही, या आप किसी से बात करके ऑब्जर्व को करते हैं, मतलब वो उस वीडियो में ये भी बता रही थी कि जैसे आजकल के टाइम में ऐसा होता है ना कि किसी से 2 सेकंड बहुत अच्छे से बात हुई तो बहुत अटैच हो जाते हो तुम उससे, फिर अटैच होने के बाद तुम उसे एक्सपेक्ट ज़्यादा करने लगते हो, तुम्हारे सब काम वही करके दे या ये वो। तो ये सारी दिक्कतें मतलब इसी के कारण आ रही है, और इसका यही एक कारण है कि फ्रेंड सर्कल में भी छोटा हो या ये सारी चीज़ें। इवन काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ये चीज़ फील कर चुके हैं कि दे आर सो अकेला अकेला। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है नेटवर्किंग, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना, जैसे कि पहले भी मेंशन कर लिया होगा मैंने। फिर ये वाली नहीं, एक सेंस में काम आएंगे, जैसे ट्विटर लिंक्डइन है, उस पर नेटवर्किंग करना तुम्हारे करियर वे में बहुत हेल्पफुल है, और करना चाहिए एकदम गजब पूरा। क्योंकि अभी का एरा ही यही है, इन्फ्लुएंसिंग एरिया। मतलब देखा होगा कि यूट्यूबर्स ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, या ये मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या खुद को एक्सपांड करने के व्यू में ये बहुत सही है। पर डीप इनसाइड खुद का एक जो नेसेसिटी है कि हमारी बात कोई समझे, हम कुछ कन्वे कर पाए उस वे में, मतलब तुम अगर जैसे इंस्टाग्राम पे किसी अननोन से बात कर रहे हो या ये सारी चीज़ें, कुछ वे में ठीक है वो हेल्पफुल है, बट नॉट मच हेल्पफुल बिकॉज द पर्सन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। The thing which would help you is the in-person network। तुम्हारे आसपास के लोग वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। मतलब कई बार मैंने भी कुछ प्रॉब्लम फेस की है, या जैसे प्लेसमेंट टाइम ही हो गया, या कई इशू फेस किए हैं, तो मतलब उस मतलब कई बार मतलब बोलते ना काउंसलर वाउंसलर ये वो, मतलब जब इंसान परेशान बहुत होता है ना, उसका मन नहीं करता काउंसलर के पास जाने का। मतलब तब ना जो मतलब बहुत अजीब लगता है। मतलब इवन मैं अभी तक उस ठीक है, कई मतलब बोलते हैं मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है ये वो, मतलब काउंसलर के पास जाओ ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बट काउंसलर के पास अब कुछ भी हो, मतलब कितना भी फेम बढ़िया हो, मतलब मैंने कभी करवाई नहीं है। पर वही है, जैसे मैंने नहीं कराया और भी लोग को यही दिक्कत होती होगी तो वो नहीं जाएंगे उसके पास। तो अगर ऐसा माइंडसेट है तो सॉल्यूशन क्या है फिर?
तो जैसे मेरे केस में कुछ दिक्कत आती है तो मम्मी पापा को बता देती हूँ, या कभी कभी लगता है कोई दोस्त नहीं है, मतलब कई सारे दोस्त है फिर भी लगता है कि कोई नहीं है। फिर भी मतलब कहीं ना कहीं से, मतलब इतना नेटवर्क होने के बाद एक आईसाइट पे आ जाती हूँ लोगों की कि कुछ गड़बड़ चल रही है इसके साथ, तो लोग पूछ लेते हैं। तो वैसे में मतलब किसी ना किसी को कभी ना कभी मतलब प्रभु भेज ही देते हैं कि ये लो, ये तुम्हारे सॉल्यूशन के लिए आ गया। कभी कोई सीनियर से बात हो जाती है तो उनसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मतलब ये पावर है एक अच्छा नेटवर्क होने का, मतलब सिर्फ नेटवर्क नहीं, अच्छा नेटवर्क होने का, कि कोई भी दिक्कत समस्या हुई तो मतलब किसी से बात कर ली, उसे सुलझा लिया। फिर जर्नलिंग जैसे हो गई, मतलब कई बार हम दूसरों को भी नहीं बता सकते क्या दिक्कत हो, तो उस टाइम पे डायरी बहुत यूज़फुल हुई है कि उस पर चीज़ें लिख दी कि क्या दिक्कत है, कैसी है। फिर वो सारी चीज़ें, तो जितना हो सके उतना दोस्त बनाओ। मतलब कुछ लोग को ऐसा होता है, नहीं हम तो अकेले ही सही हैं, मतलब हमें तो, हम इंट्रोवर्ट है, हम अकेले ही सही हैं, हमें दोस्त नहीं बनाने। बट ऐसा नहीं करना होता है। मतलब जितने भले इंट्रोवर्ट हो या कुछ भी हो, बट होनी चाहिए फिर भी। मैं, वो तुम्हारी बहाना होता है कि नहीं, मतलब मुझे, मैं ये ऐसा ही हूँ मैं तो। और वो एक गलत स्टेज होता है लोनलीनेस का। तो ये चीज़ तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करनी चाहिए। फिर उसको लगता है, कई कई बार जो इंसान अकेला रहता है वो बोलता है मैं ही एक इंसान हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है, या मैं, क्या ही है मेरी प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं होता है। मतलब मीम देखा होगा ना, भाई तू अकेला नहीं है। तो वही बात है कि यू आर नॉट अलोन, देर मे बी मैनी लाइक यू। और तुम जब बात करोगे ना, मतलब कभी लगता है तुम्हें अपने जैसा मिल नहीं रहा है, जब तक तुम थोड़ा एक्सपांड नहीं हो गया, थोड़ा जानोगे नहीं आजू बाजू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई तुम्हारे जैसा है कि नहीं है। कोई ना कोई ज़रूर होगा। बस वही है, तुम्हें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा पुश बैक करना पड़ेगा, और तुम्हें पक्का मिल जाएगा कोई ना कोई। तो ऐसा होता है सारी चीज़ें। फिर यही कुछ तरीके हैं, मतलब कि खुद को हेल्प किया जा सकता है ये सारे चंगुल से बाहर आने से। फिर पूजा पाठ भी बोलते हैं ना, वो भी बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है, मतलब बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड। फिर ग्रेटिट्यूड लेटर वगैरह लिखो, ये छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। कुछ ऐसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ जाए, या तुम्हें लगे कि नो वन इज़ अराउंड यू, देन तो कीप स्माइलिंग, कीप नेटवर्किंग। मतलब स्माइल बहुत पावरफुल चीज़ है नेटवर्क क्रिएट करने के लिए भी। किसी से बात करने जाओ या कुछ भी, मतलब स्माइल इज़ वेरी मच पावरफुल। सो कीप स्माइलिंग, कीप नेटवर्किंग, कीप कम्युनिकेटिंग, एंड डोंट बी अलोन। थैंक यू।